बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं अमर जहान। और मुझे समझ नहीं आती थी कि ईरान के बाद क्यूबा क्यों, क्योंकि ईरान के बाद अमेरिका ने क्यूबा को प्लान किया है कि उसने उस पर कब्ज़ा करना है। और वो वे बैक 1996 की जंग में 1996 को जब रावल कास्त्रो वहाँ पर वज़ीर दिफा थे, फेडरल कास्त्रो वहाँ पर सरबराह थे, उस दौर में दो जहाज़ों को निशाना बनाया गया साहली पट्टी के अंदर, जहाँ पर 4 अमरीकी जो हैं वो हलाक हुए। उस केस को दोबारा निकाला गया, निकाल कर उसमें से मट्टी और धूल निकाली गई और उसके बाद कहा गया जी कि हमने जो रावल कास्त्रो हैं जो कि उस वक्त वज़ीर दिफा थे, उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है और इसी को बहाना बनाकर क्यूबा पर हमला किया जाएगा। क्यूबा को बहुत बड़ी फ़ौज नहीं है, क्यूबा ईरान नहीं है, और क्यूबा वेनेजुएला जितनी बड़ी फ़ौज भी नहीं है। क्यूबा को अगर आप अंदाज़ा करें तो एक छोटा सा मुल्क है। इसकी अहमियत क्या थी? ये बिल्कुल अमेरिका के साथ है, लैटिन अमेरिका के अंदर अमेरिका के बिल्कुल साथ है। और यहाँ पर कोल्ड वार के दौरान रशिया ने अपना एटमी मिज़ाइल मरकज़ बना रखा था, जिसके बाद वहाँ पर से इसकी अहमियत सामने आई। और फिर जब अमेरिका और रशिया का आपस में मुआहदा हुआ तो दो ममालिक से एटमी मिज़ाइल वापस लिए गए। एक का नाम था क्यूबा और दूसरे का नाम था तुर्की। तुर्की बच इसलिए गया कि यूरोप के साथ था, आधा यूरोप में भी था, इसलिए उसको नेटो का हिस्सा बना लिया गया ताकि यूरोप में एक थ्रेट बाकी रहे। लेकिन वहाँ से एटमी मिज़ाइल हटा लिए गए। लेकिन क्यूबा जो है, जिसको हम हवाना के सिगार्स के हवाले से जानते हैं, रम बहुत अच्छी है, एक किस्म की शराब है, ये बहुत अच्छी है और इस तरह की चीज़ें जो हैं क्यूबा की मईशत में मौजूद हैं। लेकिन कोई तेल का बड़ा ज़हीरा नहीं है वहाँ पर, जैसे ईरान में या वेनेजुएला में है। गैस नहीं है, इसलिए अमेरिका को क्या ज़रूरत है कि बैठे बिठाए उसने रावल कास्त्रो के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। मैंने अपनी रिसर्च का आगाज़ इसी बात से किया कि क्या क्यूबा में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट के लिए हो सकती है या आने वाले दिनों में अमेरिका की मईशत को सहारा दे सकती है। तो बिल्कुल है, क्यूबा जहाँ तेल नहीं है, गैस नहीं है, वहाँ पर कोबाल्ट और निकल मौजूद हैं। अब ये कोबाल्ट और निकल्स जो हैं ये रेयर अर्थ मिनरल्स में शामिल होते चले जा रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह वो बैटरीज़ हैं जिनसे आपकी ईवीज़ चल रही हैं। कोबाल्ट उसमें इस्तेमाल होने वाला एक बड़ा अंसर है। ये जो हम सोलर से बिजली बनाकर भी, और लिथियम बैटरी के अंदर कोबाल्ट ही है। अमेरिका को इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी और चीन के आगे झुकने की बड़ी वजह यह है कि चीन इन रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर 90% इजारादारी रखता है, यानी दुनिया के 90% रेयर अर्थ मिनरल्स सिर्फ चीन के मुनमिनत हैं। अमेरिका नई जगह तलाश कर रहा है जहां से वो इनको निकाले। कोबाल्ट और निकल दोनों बिजली को महफूज रखने के लिए इन बैटरीज़ के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लोगों का रिलायंस इस पर बढ़ता चला जा रहा है। लोग गाड़ियों में फ्यूल के बजाय बिजली इस्तेमाल करना चाहते हैं, घरों में इलेक्ट्रिसिटी की बजाय जो सोलर एनर्जी है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसके लिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो बैटरीज। इसके अलावा ये जो मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर भी जो बैटरी है ये भी लिथियम बैटरी है, इसके अंदर भी कोबाल्ट का ही अंसर शामिल किया गया है। वो धात शामिल की गई है जिसको कोबाल्ट कहा जाता है, वो रेयर अर्थ मिनरल है जिसको कोबाल्ट कहा जाता है। इसीलिए ये 24-24 घंटे बैटरी अपना बैकअप देती है इस रोशन स्क्रीन के बावजूद। तो ये एक ऐसा रेयर अर्थ मिनरल था जो अमेरिका को दरकार है, अपने घर के पास दरकार है, यानी उसके दरवाज़े पर बैठा है, चीन से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उसने एक पुरानी फ़ाइल निकलवाई डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा कि वो क्यूबा पर हमला आवर होना चाहता है। क्यूबा अलाए रहा है हमेशा से रशिया का। क्यूबा के एक इलाके में ग्वांतानामो बे जेल भी है जो कि अमेरिका के कब्ज़े में है। इलाका क्यूबा का है। ये अमेरिका ने एक माहदे के तहत लीज़ पर हासिल कर रखा है और वहाँ पर एक जेल दहशत गर्दों के लिए, जो उसके नज़र में दहशत गर्द हैं, उनके लिए बना रखी है।
समंदर के अंदर इस जेल से फ़रार होना जो है नामुमकिन है, और ग्वांतानामो से जो है अब आगे उसकी नज़र क्यूबा के रेयर अर्थ मिनरल जो कि कोबाल्ट और निकल हैं, जो कि ना सिर्फ जिस कोबाल्ट को कहा जाता है कि ये मुस्तकबिल की धात है या मुस्तकबिल की मिनरल हैं। समझ जाएं कि अमेरिका क्यूबा की तरफ क्यों जाना चाहता है। एक, ईरान से जो नुकसान पहुंचा उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, उसका उजाला कैसे हो सकता है। चीन पर रिलायंस कैसे कम किया जा सकता है कि चीन से आएगी रेयर अर्थ मिनरल तो ये मोबाइल या बैटरीज़ या ईवीज़ या जो भी आप उसका नाम दे दें वो चलेंगी। इससे बेहतर है कि छोटा सा मुल्क है क्यूबा, फ़ौज की तादाद आपको बताऊंगा तो हैरान होंगे कि उसकी फ़ौज की सिर्फ 55,000 पर मुश्तमल लोगों पर मुश्तमिल है। ये कोई बहुत बड़ी फ़ौज नहीं है, पुराना रशियन असला है उसके पास, कोई एयर फोर्स नहीं है, और इसके साथ उसके पास पुराने एयर डिफेंस रशियन मिसाइल्स हैं। रशियन दौर के इस असले को, जो कि अब बहुत ही पुराना हो चुका है, इस्तेमाल करने के काबिल वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने टैंक हैं जिनकी तादाद तकरीबन 131 है। इस तरह की छोटी सी एक फ़ौज है जो पुराने रशियन कोल्ड वार के दौर की आप समझें। और क्यूबा के फैजुल कास्त्रो हमेशा कहा करते थे कि मेरे पास बंदूक नहीं है, मिसाइल है, मुझ पर हमला हुआ तो मैं मिसाइल चला दूंगा, क्योंकि मिसाइल वहाँ पर लॉन्च थे। और ये मिसाइल वहाँ पर क्या कर रहे थे, अमेरिका के लिए दहशत का बायस थे। जॉन एफ कैनेडी और जो दूसरे अमेरिकी सदर थे उनके लिए ये हमेशा एक मसला रहा। लिहाजा उन्होंने रूस से हाथ मिला लिया और रूस से कहा कि हम तुर्की से मिसाइल उठाते हैं, आप क्यूबा से मिसाइल उठा लें। क्यूबा ने अपने एटमी मिसाइल वापस कर दिए और रशिया वहाँ से ले गया। अब आप देखें कि क्यूबा नहाता है। मैं यहाँ इस पॉइंट पर आपसे सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि मैं ये जो बार बार कहता हूँ कि ईरान अपना यूरेनियम जिस दिन सरेंडर करेगा उस दिन नहत्ता हो जाएगा, उस दिन सामने आ जाएगा कि फिर कोई भी मुल्क उठ के, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात जैसा मुल्क उठ के भी ईरान पर हमला कर सकता है। इस वक्त भी ख़तरा जो है वो सिर्फ ये है कि उसके पास इनरिच यूरेनियम मौजूद है जिसकी मदद से वो एटमी वॉरहेड बना सकता है। इसी इनरिच यूरेनियम को अमेरिका हासिल करना चाहता है। ये सारी खलीज की जंग और आबने हरमज़ की बंदिश इसी इनरिच यूरेनियम के लिए है। जिस दिन ईरान ने यह वापस कर दी उस दिन ईरान की शामत आ जाएगी और ईरान को बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि इज़राइल और अमेरिका इस ताक में हैं कि जैसे ही ईरान से यूरेनियम उठा लिया जाए तो उस पर हमला कर दिया जाए। फिर आप चाहे वो मिसाइल फेंकता भी रहे लेकिन उसके पास एटमी क़ुव्वत नहीं होगी। एटमी क़ुव्वत ना बन पाए, इस पर काम जारी है। क्यूबा के साथ ये हुआ कि उन्होंने रशिया की दोस्ती में मिसाइल्स लगाने की इजाज़त दे दी। जितने अरसा मिसाइल्स रहे बचा रहा, जैसे ही मिसाइल हटे हैं अमेरिका चढ़ दौड़ा है। और आज ये हालत है कि कहा जा रहा है कि जैसे ही ईरान वार ख़त्म होगी क्यूबा की जंग शुरू होगी। मैं ये कहता हूँ कि ईरान वार कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन क्यूबा की जंग शुरू हो जाएगी। अमेरिका क्यूबा पर कब्ज़ा करेगा। उस निकल और कोबाल्ट के लिए जो आने वाले वक्त की इंडस्ट्री की बड़ी ज़रूरत है। अमेरिका चीन के चुंगल से निकलना चाहता है। वो चाहता है कि उसका अपना कोबाल्ट और निकल जो है वो उसके पास नहीं है, वो उसे क्यूबा से मिल जाएगा। अगर क्यूबा से मिल जाता है तो ये अमरीकियों के लिए, अमरीकी मईशत के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।